नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर मोतिहारी के गांधी चौक पर किया गया भोजन का वितरण। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत, सड़कों पर लगा पानी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में BDC की अंतिम बैठक हुई संपन्न, सदस्यों ने 5 साल का अनुभव किया साझा। आदापुर में लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर भोज का हुआ आयोजन, कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सारण में SDO अरुण कुमार के साथ सदर BDO ने भी गांवों में डोर टू डोर विजिट कर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया मोटिवेट। नहीं रहे छपरा जिले के महारार SDM मनोज कुमार रजक, पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना के थे पूर्व SDM। कोरोना संक्रमित होने के बाद पटना में चल रहा था इलाज। शिवहर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, डीजल, रसोई गैस और महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंप पर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर आज चिरैया में भी किया गया भोजन वितरण, राजद के नेता और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। मधुबन में मना राजद सुप्रीमो का 74वां जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटा केक, लोगों को कराया गया भोजन। शिवहर DM और SP ने बाढ़ के पूर्व तैयारियों को लेकर बेलवा बागमती नदी तटबंध और तरियानी छपरा बांध का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मझौलिया थाना परिसर में प्रशिक्षु DSP अमित कुमार को दी गई विदाई, अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। NH 727 के नानोसती चौक के पास आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, पिटाई के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाने का लगा रहे हैं आरोप। रामगढ़वा में जर्जर पुल दे रही है खतरे को दावत, लोगों को आवागमन में हो रही है काफी परेशानी, सड़क की स्थिति भी है बदतर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर आज मधुबन के उत्तरी पंचायत के दलित बस्ती मुसहरी टोला में हुआ लालू रसोई का आयोजन। सैकड़ों दलित समाज के बच्चों बुजुर्गों को लालू रसोई के माध्यम से कराया गया भोजन। रामगढ़वा के आमोदई में वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, लोगों से की गई वैक्सीन लेने की अपील। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वट सावित्री व्रत, पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा उपवास, की पूजा। और सुगौली में सुमो की ठोकर से बाइक सवार जख्मी, आक्रोशित लोगों ने किया गाड़ी को क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर मोतिहारी के गांधी चौक पर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। राजद के जिलाध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिला राजद महिला प्रकोष्ठ की तरफ से जिला महिला अध्यक्ष डॉक्टर शबनम आसिफ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों, दलितों, दबे लोगों की बात करते हैं। उनके जन्मदिन पर हम लोग लालू रसोई के माध्यम से गरीबों को खाना खिला रहे हैं। गरीबों, वंचितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 74वां जन्मदिन है। उस अवसर पर प्रदेश या केंद्र से हम लोगों को निर्देश मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार आज पूरे बिहार में, बल्कि पूरे देश में ही गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में आज गरीबों को खाना खिलाना है। आज जश्न हम लोग नहीं मना रहे हैं, बल्कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय दिलाने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन आज गरीबों को भोजन करा करके हम लोग मना रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी पूरे जिला में करीब 500 से अधिक जगहों पर यह भोजन कराया जा रहा है। वहीं जिला राजद महिला सेल की अध्यक्षा डॉक्टर शबनम आसिफ ने कहा कि हम लोग आज के दिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जीवन हमेशा गरीबों के लिए समर्पित रहा है। आज हम लोग अपने सुप्रीमो राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य पे गरीबों में भोजन का वितरण कर रहे हैं और लंबी उम्र के लिए उनकी कामना कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और ये बिहार में, पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। हर गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में हम लोग ये
मना रहे हैं। इस अवसर पर राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, लाल बाबू खान, शाहिद अख्तर, शकील आसिफ, मुस्तफ़ा खातून, समीमा खातून, सिया देवी, शांति देवी, मनोज अकेला, इनामुल हक इत्यादि उपस्थित थे। मौसम विभाग के पूर्व सूचना अनुसार शुक्रवार को रक्सौल में झमाझम बारिश हुई। धूप व उमस के साथ सुबह की शुरुआत होने के बाद बादलों ने अपना डेरा डाला और झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण रक्सौल में जल जमाव हो गया। इस दौरान बादलों की गर्जन ऐसी थी कि लोग सहम गए। इस बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव हो गया और गली मोहल्लों की सड़कें डूब गई और कई जगह घुटने भर पानी बहने लगा। इस दौरान मुख्य पथ पर भी पानी लबालब भर गया था और कई दुकानों में अंदर तक पानी घुस गया था। इस दौरान ड्रेनेज सिस्टम भी जवाब दे गया। इस दौरान लोग परेशान दिखे। मझौलिया प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी की अध्यक्षता में बीडीसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीतीश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह, सीडीपीओ जयमाला कुमारी आदि अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदन में आक्रोश व्यक्त किया गया। सदस्यों ने प्रखंड क्षेत्र के बिचौलियों द्वारा 2000 रुपये लेकर राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी गरीब राशन से वंचित हैं, जबकि बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने के नाम पर प्रखंड क्षेत्र में अवैध उगाही का खेल चल रहा है। सदस्यों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीतीश कुमार के प्रखंड कार्यालय में नहीं आने तथा उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर अनुशंसित बीज, खाद आदि का समय पर किसानों को नहीं मिलने का मुद्दा भी सदन में छाया रहा। साथ ही सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR नहीं होने तथा केंद्र का संचालन नियमित नहीं होने का आरोप लगाते हुए CDPO के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग सदन में की। विदित हो कि VDC के इस अंतिम बैठक में सदस्यों ने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने अपने अनुभव साझा किए तथा विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधक कोविड-19 को बताया। वहीं सदन में कुछ वैसे भी चेहरे देखे गए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पति थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में अपनी बात भी रखी। बैठक का संचालन कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर सदस्यों के प्रति आभार जताया तथा विकास कार्यों में बाधक बने कोविड-19 को वैश्विक आपदा बताते हुए कहा कि इससे सारा विश्व प्रभावित हुआ है। उन्होंने सदन में आए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों को सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए नियमानुसार सदन से बाहर चले जाने की अपील की, जिससे प्रतिनिधियों ने माना। प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी ने उपस्थित अधिकारियों, समिति सदस्यों तथा मुखिया को 5 वर्ष के कार्यकाल में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया तथा सदन की गरिमा बनाए रखने में प्रखंड का विकास करने में सहयोग देने के लिए साधुवाद दिया। इस बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रकिशोर सिंह, सुरेंद्र पॉल, डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा, अनिल कुमार बैठा, निर्मला देवी आदि उपस्थित थे। बताते चले कि BDC की हुई अंतिम बैठक में प्रखंड उप प्रमुख नंदकिशोर यादव बैठक की सूचना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बैठक में अनुपस्थित रहे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर पार्टी में जश्न का माहौल है। इस मौके पर राजद कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आए। पार्टी राजद सुप्रीमो की इस जन्मदिन को सामाजिक न्याय सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। आज इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं ने भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मुबारक अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार लोक सेवा आयोग 2010 परीक्षा में उत्तीर्ण छपरा जिले के महानार SDM मनोज कुमार रजक शनिवार को कोरोना से जंग हार गए। उनका इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ऑक्सीजन लेवल कम होने और शुगर बढ़ने के कारण मृत्यु होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि मनोज कुमार रजक सिकरहना अनुमंडल में 2015 से 2018 यानी 3 वर्षों तक SDO के पद पर पदस्थापित रहकर लोकप्रिय व कुशल प्रशासक के रूप में कार्य किए थे। बताते चले कि मनोज कुमार रजक पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर निवासी थे। 2000 में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग में शिक्षक के परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पूर्वी चंपारण जिले में योगदान किया था। वर्ष 2010 में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 48 से 52वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल कर SDO बने। SDM मनोज जिले में मृदुल स्वभाव वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। वे अपने कार्य के प्रति काफ़ी सक्रिय व संवेदनशील रहते थे। उनके निधन पर सिकरहना अनुमंडल कार्यालय में SDO ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित समाजसेवियों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद के नेतृत्व में वर्ष 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी को लेकर पिपराही रोड स्थित पेट्रोल पंप पर महंगाई के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को आर्थिक तंगी की ओर ले जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ काम धंधे सभी चौपट हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ खाने के सरसों तेल की महंगाई चरम पर होने से आम जनता परेशान है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद ने कहा कि खाने का तेल रसोई की मुख्य चीज़ है। पिछले एक वर्ष में खाद्य तेलों की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। जबकि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि आज हमारे देश की आम जनता महामारी से निपटने के लिए काम धंधे छोड़कर घर में बैठने को मजबूर है। वहीं इस समय महंगाई चरम पर होने से आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह, पार्टी प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह, महासचिव प्रमोद राय आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, प्रभारी भगत चरण दास जी के आदेश पर पूरे बिहार में आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगाई को लेके पूरे बिहार में सभी जिला में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन का काम किया गया। तो कांग्रेस की सरकार के समय जो आप डीजल और पेट्रोल चाहे गैस 400 रुपये मिल रहा था, वो आज 1000 रुपये के पास पहुंच चुका है। जो सरसों तेल का कीमत आज आसमान छू रहा है, या फिर खाद्य सामग्री चाहे जो कुछ भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, किसान का सब DAP हो, या खाद हो, बीज हो, कुछ भी हो, आज महंगाई चरमोत्कर्ष पर है और जनता परेशान हो रही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में भले ही टीकाकरण एक अहम हथियार माना जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में फैले अफवाहों और भ्रांतियों के कारण इस अभियान का असर बेअसर साबित होता दिखाई दे रहा है। आलम ऐसा है कि आम लोगों के दिमाग में घर कर चुकी कई अलग अलग तरह की भ्रांतियां इस अभियान की सफलता में बड़ा पेच साबित हो रही हैं, जिसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मुखिया और कई सरपंच प्रतिनिधि भी इस भ्रांतियों के शिकार हैं, जिसके कारण यह अभियान आज भी अपने निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। आज सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा गया। जानकारी के मुताबिक शेरपुर कन्या मध्य विद्यालय व पंचायत भवन शेरपुर, अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय विष्णुपुरा, रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय खलपुरा तथा आयुर्वेद कॉलेज तिलपा समेत कुल 7 टीकाकरण शिविर केंद्र बनाए गए थे, जहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफ़ी असंतोषजनक रही। कई केंद्रों पर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के बीच 21 से 30 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया था, जिसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और नोडल पदाधिकारियों के साथ आशा कार्यकर्ता व BLO आदि पदाधिकारियों को सेंटर छोड़ गांवों में डोर टू डोर विजिट कर लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ा, जिसकी मॉनिटरिंग में भ्रमणशील सदर SDO अरुण कुमार के साथ सदर BDO भी गाँव में डोर टू डोर विजिट कर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करते नजर आए। इस दौरान शेरपुरगंज स्थित गंगा नदी किनारे एक स्थान पर एकत्रित कुछ ग्रामीणों की भ्रांतियां दूर करने के लिए सदर SDO को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें खुद भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यदि मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाया होता तो आज आप लोगों के बीच भी नहीं होता, इसलिए अफवाहों से दूर रहें और निर्भीक होकर वैक्सीनेशन कराएं। इस दौरान सदर BDO ने भी वैक्सीनेशन के बाद अपना निजी अनुभव साझा कर ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाया। वहीं इस दौरान सदर SDO से टीकाकरण के बाद कई लोगों ने फीवर होने की भी बातें कही, जिस पर उन्होंने चिकित्सक के परामर्शानुसार दवाइयां लेने की बातें भी कही। वहीं SDO ने कहा कि इसे लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है, दवाइयां लेने के बाद बुखार भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वहीं इस संबंध में सदर BDO आनंद कुमार विभूति ने बताया कि इस प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी 1-2 केंद्रों को छोड़ बाकी सभी केंद्रों पर निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में कुल 80% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 7 केंद्रों पर कुल 320 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जबकि नोडल पदाधिकारी अमित नारायण ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए गांवों में टीकाकरण तो शुरू हो गया है, परंतु गांवों में लोगों की भागीदारी काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि इस अभियान के शुरू होने के साथ ही गांवों में स्वास्थ्यकर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी टीका से होने वाले लाभ को बता फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर आज चिरैया विधानसभा के दलित बस्ती में राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव के द्वारा सैकड़ों दलित परिवारों को भोजन कराया गया, जिसमें राजद के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने हमें बताया, बुढ़नर मुसहरी टोला में जो महादलित टोला है, लालू रसोइया का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरे जनता मालिक बुढ़नर मुसहरी टोला के लालू जी के जन्म दिवस के अवसर पर भोजन करके उनके आयु को दीर्घायु बनाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आज मेरे चिरैया विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिक का यही मांग है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे
मसीहा लालू जी को दीर्घायु बनाए, हम लोगों के सामने हर हमेशा उपस्थित रहे। सीहोर डीएम सज्जन राजशेखर और एसपी डॉक्टर संजय भारती ने बाढ़ के पूर्व तैयारियों को लेकर बेलवा बागमती नदी तटबंध और तरियानी छपरा बांध का निरीक्षण किया। वहीं बागमती नदी व सुरक्षात्मक प्रतिबंध के निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि जहां रैन कट चुके हैं, साथ ही जहां भी कटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जाएगा। नियत समय पर डैम निर्माण काम पूरा करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। इस मौके पर एडीएम शंभू सरन, एसडीएम इश्तियाक अली, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अशोक कुमार, बीडीओ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए हमारे शिवहर संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। अभी शिवहर डीएम सज्जन आर, एसपी डॉक्टर संजय भारती अभी यहाँ कुछ देर पहले पहुँचे हैं। पिपराढ़ी बेलवा बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। जी हाँ, बाढ़ से पूर्व तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बेलवा बांध की तस्वीर आप देख सकते हैं कि मरम्मत का काम यहाँ चल रहा है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले शिवहर डीएम सज्जन आर, एसपी डॉक्टर संजय भारती बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। जी हाँ, बाढ़ से पूर्व लगातार तमाम इन जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए मरम्मत का कार्य यहाँ चल रहा है। बाढ़ से पहले ही मरम्मत का काम काफ़ी यहाँ जोरों शोर पर चल रहा है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये बेलवा बागमती नदी का मुख्य धार माना जाता है। आप देख सकते हैं जब यहाँ से बाढ़ आती है तो यहाँ से बाढ़ काफ़ी उफान पर रहती है और यहाँ से ही पिपराढ़ी, डुब्बा, अन्य जगहों पर यहाँ से पानी निकलता है। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि बांध का मरम्मत का काम चल रहा है। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने डीएम सज्जन आर, एसपी डॉक्टर सज्जन भारती पहुँचे थे। पहुँचकर विभिन्न निर्देश दिए क्योंकि बाढ़ से ही पूर्व जिला प्रशासन एक्शन में है। लगातार तैयारियों का बांध के तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मझौलिया थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार को विदाई दी गई। इस दौरान प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस पब्लिक समन्वय के बिना हम सभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। मेरे सर्विस की पहली पोस्टिंग मझौलिया थाने में हुई, जहां जनप्रतिनिधि एवं आम जनता का जो सच्चा सहयोग, प्यार और आशीर्वाद मिला उसे मैं अपने जीवन में अनुकरणीय रखूंगा। पुलिस अधिकारियों, सहायकों तथा चौकीदारों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखते हुए कहा कि आप लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आप लोगों से जो मैंने सीखा उसे जीवन भर याद रखूंगा तथा न्याय करने का मरते दम तक प्रयास करूंगा। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान 24 घंटा थाने के पुलिस पदाधिकारियों के साथ तत्परता के साथ प्रशिक्षु डीएसपी ने आदर भाव के साथ सीखने की ललक दिखाई, वह प्रशंसनीय है। डीएसपी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसे हम सब कभी नहीं भुला सकते हैं। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली ने कहा कि नौकरी में स्थानांतरण पोस्टिंग होती रहती है। प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार द्वारा कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए मझौलिया थाना क्षेत्र में अमन चैन कायम करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाया गया। उन्होंने बताया कि थाने में आए फरियादी अपनी फरियाद लगाते थे और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती थी, जो पुलिस अधिकारियों के लिए अनुकरणीय है। वहीं इस मौके पर पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार और डॉक्टर साबिर अली द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार को सम्मानित किया गया और पुलिस अधिकारियों, सहायकों तथा चौकीदारों द्वारा फूल माला पहनाकर भी सम्मानित किया गया। विदाई सम्मान समारोह में सुधांशु शेखर सिंह, सुरेश राव, इकबाल खान, डीएन ठाकुर, विनोद सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के सकरार सहित कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आवागमन बाधित न हो इसके लिए स्थानीय लोग मिलकर लकड़ी से मरम्मत कर आने जाने के लायक बनाए हैं। वहीं सड़क का भी हाल इतना जर्जर है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढा बन गया है। इससे आए दिन किसी न किसी हादसे का अंदेशा बना रहता है। देखिए रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम की यह रिपोर्ट। अभी मैं पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के सकरार पंचायत वाली रोड पर, सड़क पर, जहां एक पुल है जो कई गांव को जोड़ता है। सकरार, बुलवा, बहुअरी, पड़रिया से बहुत सारे गाँव को जोड़ता है और यह पुल काफ़ी जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से इस पुल को काम चलाने के लायक बनाया है, जैसे बांस से और पेड़ काट करके किसी तरह काम चलाने लायक बनाया है। इसका स्थिति इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी अपनी घटना घट सकती है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका हालत कितना जर्जर है। कैमरा मैन कहूँगा दिखाएं इनको कि कैसे इसका हालत जर्जर है। बताते चलूँ कि इस रास्ते से बस, ट्रक और छोटी बड़ी गाड़ी सभी आती हैं, सवारी गाड़ी हो या मालगाड़ी, सभी गाड़ियाँ आती जाती हैं। हो सकता है जाते वक्त या कोई अगर पुल टूट गया तो कोई अपनी घटना भी घट सकती है। आइए संबंध में स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इससे क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जफरुल अहमद। ऐसे अगर इस पुल टूट जाए या ऐसे हालत जर्जर, इससे क्या हो सकता है? सारा रास्ता बंद हो जाए, रमहड़वा गई 4-5 टोला के गाड़ी सवारी बंद हो जाए, पैदल गाड़ी बंद हो जाए, बाढ़ आ जाए तो ये तो मुखिया जी के देन बाकी है। लकड़ी के लगा के अब तले पूरा ऑर्डर बना तो कहिया ना गिर गए रहे,
15 साल रामचंद्र सनी रह तो कस के बनवा दे है संसद साहब लोग कहला कि हम बनवा दें, वही लोग ना बनवालो। इहो विधायक जी जीतल बा तो कहला कि हम फर्स्टे काम करा में जा, वो अभी तक देना हम करौले। इस संबंध में शिकायत किए हैं? जी हाँ, शिकायत तो कब बेर हो गई बा, केकरा सब जगह दुआरी ठटका रहल बा। अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार होगा। और इस पुल से आपको क्या परेशानी है? इस रास्ते से हम लोग को तो बहुत परेशानी है। हम लोग का रास्ता बहुअरी, किशनटोली, बलुआ, पड़रिया, एक ही रास्ता हम लोग का यही मेन है। अगर ये टूट सकता है तो हम लोग का आने जाने का रास्ता ये बाढ़ के कारण कोई मतलब नहीं रहेगा, और दूसरा रास्ता हम लोग का है ही नहीं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कितना आवेदन दिया गया है या नहीं दिया गया हम तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे मुखिया जी जो हैं ये लगवा करके अभी तक काम चलने के लायक साल भर हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। रामचंद्र साहनी भी कितना दिन से विधायक हुए, किया एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई एप्लीकेशन का मतलब निर्णय नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्द अगर बन सके उतना जल्द कानूनी कार्रवाई कर करके मतलब एप्लीकेशन दे करके बनवा दिया जाए इस रास्ते को। नहीं तो हमारे गांव का जो बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला है, या हम लोग साग सब्जी खरीदने जाते हैं, चाहे कोई भी मार्केट का काम करने जाते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इस पुल के बारे में बताइए, इतना जर्जर हालत है, इससे क्या परेशानी हो सकती है? अरे पुल से तो इतना परेशानी हो सकता है कि पूरे डैमेज हो चुका है। इसमें लकड़ी का खामा लगाया गया है, कभी भी हादसा हो सकता है। कैसे कि इस रास्ते से बच्चे जाते हैं, कितने ट्रैक्टर सवारियाँ 4 चक्का और 6 चक्का भी जाती है, पिकअप उकअप सब। अगर टूट गया किसी भी सवारी के तो 12 से 12 हादसा हो सकता है। ये सकरार पंचायत के बहुअरी गांव से रास्ता रामघरवा के तरफ जाता है। ये हमेशा चालू वाला रोड है, 4 चक्का हमेशा जाता आता रहता है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। आप बताइए। हो सकता है कि रास्ता तो पुल टूटा हुआ है, पहले से 1 साल पहले से पुल टूटा हुआ है। इसमें लकड़ी का खम्भा लगा हुआ है, खम्भे के ऊपर टिका हुआ है, गाड़ी जाता है तो भी हिलता है, आता है तो भी हिलता है, यहाँ तक कि बाइक भी जाता है तभी भी हिलता है। ये पुल यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। दूसरा अब क्या कहा जाए। इस और रोड का भी हालात वही है कि अगर आदमी पैदल घर जाएगा तो पूरा गोर नाखून निकल जाएगा, इतना ख़राब है पूरा रोड। खड़ंजा भी टूटा हुआ है पूरा, और बरसात हो जाता है समझिए कि साइकिल से आदमी पैदल उतर के जाएगा, चढ़ के नहीं जा सकता, इतना दिक्कत है। मैं बता दूं इस पुल के बारे में कि जैसे 5-6 गांव को ये पुल जोड़ती है, और इतने गांव के बच्चे पढ़ने भी इसी रास्ते से जाते हैं। अगर ये पुल टूट गई, अगर या प्रिय घटना न घटे भी, अगर टूट भी गया तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो जाएगी और पढ़ाई बंद हो जाएगा। कैमरामैन सफला के साथ मैं अफजल आलम, रंगड़वा। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित NH 727 के नानोसती चौक के पास 100 को लेकर आक्रोशितों ने घंटों सड़क पर रखकर आवागमन बाधित कर दिया। आक्रोशित सड़क जाम कर हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर डटे रहे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आवागमन बहाल करने के लिए पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार, दारोगा सुरेश राव सहित जगदीशपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार एवं मुफस्सिल पुलिस दलबल के साथ आक्रोशितों को शांत कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे थे। बताते चले कि मछली विवाद में पिटाई के बाद सिद्धांत राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। आक्रोशितों ने 100 को बीच सड़क पर रख दिया और वरीय पुलिस अधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे रहे। इस दौरान बारिश भी आई, लेकिन लोग सड़क पर डटे रहे। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार का कहना है कि परिजनों द्वारा दिए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। परिजनों की मांग पर जाम स्थल पर पहुंचे सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को छापेमारी के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इसलिए यहाँ पे उपस्थित है कि उस पर इतना वारंट है, तब भी सरकार जो गिरफ्तारी मतलब पुलिस प्रशासन से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरी, जब 9 तारीख को जब आवेदन पड़ा मझौलिया थाने में, आज तक कोई पुलिस के द्वारा आज तक कोई सुरक्षा वहाँ पे नहीं दिया गया इनके घर पे। और मेरी मांग यही है कि अगर 2 दिन के अंदर में जो जितने भी लोग हैं साजिश में, उनको गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस प्रशासन, तो हम लोग प्रतिदिन यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे और रोड जाम करेंगे। वो तो झगड़ा हुआ था खेत के लिए, मतलब ये लोग अपना खेत में घास करने गया था, इसको लेकर के
उनका भाई है जो फोन कर दिया असेसर सोनी, तुम लोग आ करके वहाँ से लाठी और रॉड ले करके आ करके, ये तो बच्चा पुल पर बैठा था, इसको तो उससे कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट में आकर इसी को मार करके वो लोग मतलब मरा हुआ समझ कर वो लोग फेंक करके चला गया इसको, है ना। और उसके बाद इसका बड़का पापा गए, उनको भी मार करके गिरा दिया। उसका बड़ा बेटा गया, उसको भी मार करके गिरा दिया। पारापरी गया, पारापरी लोग 6-7 आदमी था। इसका इलाज के दौरान मौत हो गया। हाँ, इलाज के दौरान हो रहा था। अभी तो सब दिन रहा है बाहर, रह करके पढ़ रहा है। झगड़ा उम्र है, ये सब नहीं जानता है। अभी 10 क्लास में पढ़ रहा है। अभी आया देखने के लिए, उसी में मिल गया, आगही हो गया। तब तक का किया लोग रॉड चला दिए इसके ऊपर। अब एक रॉड लगा, माथा फट गया, गिर गया। उसके बाद में इसी से लाठी से मैंने इतना ना ज़्यादा थूर दिया लोग, वहाँ पर अधमारा हो गया। उसके बचाने के लिए इसके बड़का पापा यानी हमारे बड़े भाई बचाने गए, उसको भी मार करके बेहोश कर दिया लोग। उसके एक और भाई है हमारा भतीजा, बड़के मैंने भाई का लड़का, वो है। उसके और छोटे भाई मतलब जो बचाने गया 5 आदमी लोग, सबको मार करके गिराते गए। मांग है हमारा यही कि आज 3 रोज हो गया, 9 तारीख का ये घटना है, अभी तक प्रशासन झांकने नहीं गया। ऐसे वो कितना मर्डर कर चुका है, हर साल को ऐसे मारता है किसी को। खाली नदी के तरफ में देख लेगा कोई तो काहे ढुक रहा था, काहे उधर घूम रहा था, चाहे हमारा ही खेत क्यों ना हो। जब ठेहुन पर पानी आ जाता है तो सब उसका हो जाता है, हमारा ही खेत में घूमने का अधिकार नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन आज मधुबन विधानसभा के मधुबन उत्तरी पंचायत के दलित बस्ती मुसहरी टोला में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों दलित समाज के बच्चों बुजुर्गों को लालू रसोई के माध्यम से भोजन कराया गया। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दबे कुचले समाज, शोषित पीड़ित समाज और गरीब गुरबों के काफ़ी हितैषी और शुभचिंतक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर इस पुण्य अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अपने क्षेत्र में दलित बस्ती मुसहरी टोला में बच्चों के बीच और उनके परिवार के सदस्यों के बीच लालू रसोई के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है और सभी मिलकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव की उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। मौके पर राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी अधिवक्ता ने कहा कि जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में कोई सामाजिक न्याय के नेता और दबे कुचले के नेता, साथ ही गरीब परिवार, शोषित पीड़ित परिवार के भविष्य के बारे में अगर कोई चिंता किया है तो वह लालू प्रसाद यादव हैं। मौके पर पार्टी नेता श्री भगवान शाह, किरानी सहनी, विश्वनाथ प्रसाद, धर्मेंद्र सहनी, हिंद केसरी यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लालू प्रसाद के निर्देशानुसार उनके जन्मदिन पर हर विधानसभा में दलित बस्ती में दलित लोगों को भोजन कराना, उनके जन्मदिन पर मास्क देना, साबुन देना, स्वच्छता का परिचय देना कि हाँ भाई आप लोग स्वच्छ रहिए, साबुन लगाइए और स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। यही निर्देश है लालू जी से। लालू जी का जो है ना कि हाँ हर बस्ती में, हर दलित बस्ती में जो है ना भोजन करा करके और लालू जी का जो है ना देश को देना की। सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास पथ में मूर्ति माई स्थान के समीप सुमो की ठोकर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 सुगौली गांव निवासी शंभू यादव गुरुवार की देर शाम अपने बाइक से छपरा बहास जा रहा था। इसी बीच मोतिहारी की ओर से सुगौली आ रही सुमो ने बाइक सवार को मूर्ति माई स्थान के समीप ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं वाहन चालक घटना को देखकर भाग निकला। राहगीरों ने घायल को देख शोरगुल की, जिस पर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए पीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायल की गंभीर स्थिति को देख चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ पहुंच मामले की जानकारी लोगों से ली और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी के द्वारा अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये गाड़ी ओवर पिकअप में चल रही थी। ये सिंगल रोड गाड़ी है और बहुत ज़्यादा ओवर पिकअप में चल रही थी और आते आते यहाँ पे, जबकि वो बाइक वाला हमने अपने आंखों से देखा, वो बाइक वाला एकदम अपने किनारे अपने साइड में था। फिर भी ये गाड़ी वाले आए, 4 व्हीलर वाले, ये क्या सुमो गोल्ड वगैरह है, इस पर कुछ प्रशासन के लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना। ये अपने मौज मस्ती में थे, या पता नहीं हो, या नशे में हो, या दारू में हो, कुछ भी हो सकता है। ये आए, उसको ठोक दिया और ठोकने के बाद में उस बच्चे को, एक मिनट,
उस बच्चे को कोई उठाने तक नहीं आया और ये लोग अपना गाड़ी छोड़े और भागते चले गए रेलवे लाइन पकड़ के। ये रामगढ़वा के साइड में ये लोग भागने लगे, जबकि वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय लोग, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका, स्थानीय लोग क्या किए? हाँ, स्थानीय लोग इनको उठा के सुगौली PSCH में ले गए, ठीक है ना, जिसे मोतिहारी रेफर कर दिया उन्होंने और मोतिहारी एम्बुलेंस से वो लड़का गया है। वट सावित्री व्रत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। महिलाएं अखंड सौभाग्य एवं पति की दीर्घायु के लिए प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इस व्रत के दिन सत्यवान सावित्री कथा को पढ़ा या सुना जाता है। वट सावित्री व्रत को बिहार समेत कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में मनाया जाता है। व्रत के दिन महिलाएं उपवास रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में बरगद का वृक्ष पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा को शुभ माना जाता है। पूजा कऽ कऽ कथा सुनै छी, एहि लेल जे सब दिन सुहागवती रहते, पुत्रवती रहते, सबसे भरल पूरल रहते, धन्य धान सुहाग से सबसे भरल रहते, ताहि चलते ई वट सावित्री के पूजा होइ छै। सावित्री स्थल से शुरू भेल छै। पार्वती पूछने रहथिन, पार्वती पूछलखिन शंकर भगवान से, सावित्री स्थल कथी केला से कथी हेतै, मतलब मृत्यु भवन, कोनो एहन व्रत बताओ कि मतलब नहीं सह ने कोनो व्रत बताओ जैसे कि सुहागिन सबके कल्याण। अपो मैथिली ब्राह्मण सबके बेसी प्रसिद्ध छै ई पाबनि, खास कऽ कऽ विवाह होइ छै तखन शुरू होइ छै। विवाह से शुरू भऽ जाइ छै, ओकर बाद लोग करऽ लगै छै। विवाह जे बेर होइ छै ताहि बेर फर्स्ट बेर अमावस्या के पूजा होइ छै आ बहुत विधि पूर्वक होइ छै। कम से कम 15टा बाँसक बियन चाही, 15टा आम चाही, 1 चंगेरा औपरी चाही, मूंग के हुए व चना के हुए, और फल फूल, मधुर मिठाई, ठकुआ, पिरकिया सब बना कऽ जाइ छै, भार जाइ छै। नाग नागिन, लावा दूध ई सब होइ छै। सरकार व वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में रक्सौल अनुमंडल प्रशासन लाभुकों को वैक्सीनेशन 100% कराने में जुटी है। लगातार अनुमंडल प्रशासन अनुमंडल के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही है। SDM आरती के नेतृत्व में रक्सौल के सभी पदाधिकारी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं, जो उनके क्षेत्र भ्रमण से दिख रहा है। आज सुबह भी SDM आरती के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों द्वारा रामगढ़वा के आमोदई पंचायत में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नियम का पालन करते हुए लोगों के मन से नकारात्मक भ्रांतियां निकाली गई। जागरूकता अभियान में SDM आरती के साथ DC LR रामदुलार राम, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह, BDO संदीप सौरभ सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।